नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल का भाग 2 था, उसमें हमने एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का जो उत्तर है वह है, क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का पहला उपन्यास प्रेम कांता है। प्यारे बच्चों, आप हमारे भाग 2 के वे जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर आप जान गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो पहला उपन्यास लिखा वह प्रेम कांता लिखा है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं आज के आधुनिक काल भाग 3 के पहले प्रश्न पर, जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। यह छायावाद जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किस आलोचक ने किया है छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग? आपको इसका उत्तर देना है। छायावाद का प्रयोग करने वाला, छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाला पहला कवि कौन, पहला आलोचक कौन है? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने छायावाद को प्रसिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे का बहुत ज्यादा उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने श्री शारदा पत्रिका प्रकाशित की थी, जिसमें इनकी अहम भूमिका रही थी। और मुकुटधर पांडे ने सरस्वती में भी अपने कई लेख प्रकाशित किए थे, जिसमें इनकी एक कविता प्रकाशित हुई थी कुकरी के प्रति, को छायावादी कविता माना गया है एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इन्हें स्वीकार किया है। इसमें छायावाद के सभी तत्व भी समाहित थे। और सन 1916 में इनके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप जान गए हैं छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे आपके सामने है, सही उत्तर यही है। आइए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी शब्द का प्रवर्तक तो आपने देख लिया कौन था, मुकुटधर पांडे थे। अब छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने 4 हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से सही उत्तर क्या है? आप लोग सोचिए और अनुमान अपना लगा लीजिए, देख लीजिए कि सही उत्तर क्या है। हम लेकर के आ रहे हैं सही उत्तर, और वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद भी रहा। ढेर सारे लोगों ने निराला की जूही की कली को, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, इसको माना छायावाद का प्रवर्तक निराला को इस आधार पर। और छायावाद का काल चूंकि 1918 से 1936 ईस्वी तक का माना जाता है, अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं। इसी आधार पर छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। इनमें से कौन? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है झरना। छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है। क्यों माना जाता है, इस पर हम लोग अभी ऊपर विचार कर चुके हैं। अगला प्रश्न है 4, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, या इनमें से किसी की नहीं? आप लोग जानते होंगे चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किसी एक विशेष की युग की विशेषता है। और वह युग क्या कहलाता है? सही उत्तर भी वही है। तो वह सही उत्तर है छायावाद। छायावादी युग में चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली का खूब प्रयोग किया गया है, इसलिए ये छायावाद के नाम से जाना जाता भी है। प्रश्न संख्या 5, वह है छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? यह बात बिल्कुल सिद्ध है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, लेकिन प्रसाद के काव्य में किस चीज का उत्कर्ष मिलता है? कौन सी चीज की बहुतायत रूप में उपलब्धता है? विदग्धता की, अभिव्यंजना की, चारुता की, या चमत्कार की? यहाँ पर ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। उन 4 विकल्प में से कोई एक सही है। आप अपना अनुमान लगाइए, जो भी आपने अध्ययन किया है उसके आधार पर सही उत्तर चुनिए। और आइए देखते हैं जो आपने उत्तर चुना है क्या वह सही है या गलत है। तो वह सही उत्तर है आपका अभिव्यंजना।
अभिव्यंजना छायावाद में जो वक्रता और वैभव मिल रहा था, उसमें प्रसाद जी ने अभिव्यंजना को अधिक महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? जो आधुनिक काल है हमारा, उसका तीसरा उत्थान है, और यह उत्थान में वितरित बांटने वाले जो हैं हमारे आचार्य, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग ध्यान करिए, जो तृतीय उत्थान है वो किसके नाम से उसको जाना जाता है? तो जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वही उसका नामकरण किया गया। तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हलावाद, छायावाद में से कौन सी है? आपने अध्ययन किया होगा, नहीं किया होगा तो उसको अभी आप जान जाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति, तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? आइए देखते हैं। प्रवृत्ति है छायावाद। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है 7। कामायनी की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है, अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है। कामायनी की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद जी ने की। कामायनी महाकाव्य है, प्रसाद जी का बहुत प्रसिद्ध रचना है, और इसकी भाषा के बारे में यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है। आप लोग को सही उत्तर बताना है, और मुझे लग रहा है सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। खड़ी बोली। खड़ी बोली में कामायनी की रचना की गई, यह कामायनी की भाषा है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? बहुत बड़ी बात है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है, क्योंकि कामायनी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण कृति है, जयशंकर प्रसाद जी की भी और छायावाद की भी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी को किसी ने उपनिषद की संज्ञा दी, छायावाद का उपनिषद कहा। किसने कहा? 4 विकल्प, नगेंद्र जी, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, शांतिप्रिय द्विवेदी। किसने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद? आइए जान लेते हैं कौन है सही उत्तर, और वह सही उत्तर है शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था। क्यों कहा था, इसका आपको विशद अध्ययन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं कौन? शांतिप्रिय द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी में लिखी गई छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने और ढेर सारी कृतियां भी लिखी है, उन पर कभी और आगे बात होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9। श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य में है? आप सभी लोग इस पात्र को जानते हैं। इस पात्र की बड़ी विशेषता है, बहुत श्रद्धा विश्वास हमको रखना चाहिए पर अपने प्रत्येक कार्य पर, किसी भी अच्छे के प्रति, किसी भी जो हमारा महान व्यक्ति है, महान रचना है, महान साहित्यकार है। ये श्रद्धा नामक पात्र है। यहाँ पर किसी इसमें रचना है 4, ये 4 में से किसी एक का जो मुख्य पात्र है, कामायनी है, साकेत है, परिप्रवास है, गोदान है। आप लोग ध्यान करिए कि किसमें श्रद्धा जो है एक पात्र के रूप में है, एक भूमिका निर्वाह करती है। वह रचना कौन सी है? वह रचना है कामायनी। कामायनी श्रद्धा नामक पात्र है, वह इसकी मुख्य पात्र है, नायिका भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? यहाँ वहां तो थी मुख्य पात्रा, और ये है मुख्य पात्र। तो यहाँ में राम है, मनु है, कृष्ण है, रतनसेन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी की मुख्य जो नायिका है वह आपने देखा श्रद्धा है पिछले प्रश्न में। और अब यहाँ पे प्रश्न है 10, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? कामायनी का प्रमुख पात्र है मनु। ये मनु जो है वो कामायनी का प्रमुख पात्र भी है, नायक भी है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृति खड़ी बोली में जिसकी रचना की गई, वह अपने युग की महान कृति साबित हुई। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12, 15। कामायनी में सर्ग की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सही उत्तर। सही उत्तर है 15। कामायनी में कुल सर्ग हैं 15। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अभी देखा आपने कि श्रद्धा जो है वह कामायनी जो महाकाव्य है प्रसाद जी का, उसकी मुख्य पात्र है, मुख्य पात्रा है, नायिका है, और वह उसका मुख्य पात्र नायक के रूप में हमारे सामने मनु भी आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कामायनी में श्रद्धा जो है वह किसका प्रतीक है? तन का है, मन का है, हृदय का है या बुद्धि का है?
ये बहुत पेचीदा प्रश्न है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप सभी लोगों को इसका उत्तर फटाफट बताना है, ढूंढना है। और जिन लोगों ने इसको अनुमान कर लिया होगा, जानते भी होंगे, जिन्होंने टिक किया होगा, समझ रहे होंगे कि उनका जवाब सही है या गलत है। अगर जिनको विश्वास नहीं है तो वो आज से पूरा विश्वास भी हो जाएगा उनको कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा हृदय पक्ष का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले कौन है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प हैं, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से सही उत्तर क्या है? किसने कहा है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति? आइए देखें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है नामवर सिंह। नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का बहुत ज्यादा महत्व है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। उन्होंने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, वही उनकी रचना को ढूंढना नहीं है। उनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है ये ढूंढना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको थोड़ा सा घुमाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी रचना है जो इसमें से महादेवी वर्मा की नहीं है। तो वह रचना है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार रचना किसकी है आप लोग जान जाओगे जब आगे के हमारे वीडियो देखते रहोगे। प्रगतिवाद प्रयोगवाद में जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आंगन के पार द्वार नामक रचना किसकी है। खैर, यहाँ पर प्रश्न जो था वो था कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। यहाँ पे यामा भी है, दीपशिखा भी है और नीरजा भी है। आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है। किसकी है ये हम आगे देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है कौन सा? दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि? तो अभी आप देख के आए हैं, क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है का ध्यान रखना है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारु चंद्रलेख या तितली? कौन सी रचना है जिसके लेखक प्रसाद जी नहीं है? तो वह सही उत्तर है चारु चंद्रलेख। चारु चंद्र के लेखक जो है वह जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कौन है ये सब आपको आगे बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 17। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 विकल्प हैं। वो 4 विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सही उत्तर है जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस बात को निश्चित रूप से समझा होगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पर प्रकृति का सुकुमार कवि हमारे सामने 4 विकल्प हैं और 4 में से कौन सा सही है आइए देखते हैं। वह सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और राजकुमार कवि भी कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 18। सप्तपर्णा किसकी कृति है? यहाँ पर ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। सप्तपर्णा की रचना किसने की? यह यहाँ पे 4 विकल्प में से कोई एक सही है और वो विकल्प सही क्या है आइए देखते हैं। वह सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने सप्तपर्णा नामक रचना की थी। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? इसकी अगली पंक्तियां आप लोग जानते हो। मैं नीर भरी दुख की बदली है, उमड़ी कल थी बट आज चली। तो महादेवी वर्मा प्रसाद पंत निराला किसकी ये पंक्तियां है? बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? यहाँ पर 4 कवित्रियां हमारे सामने हैं। महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी।
ये 4 कवित्रियां हैं, महान कवित्रियां हैं। इनमें से कोई एक है जिसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और मुझे लगता है ढेर सारे लोग इस प्रश्न के उत्तर को जानते होंगे कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है, कौन फेमस है। ये उत्तर इसका क्या सही है, तो आइए आप लोग देखते हैं कि हमने क्या सही उत्तर चुना है और वह हमारा उत्तर सही है या गलत है। वह सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 21। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद के गीतों में, महादेवी वर्मा के गीतों में, या निराला के गीतों में, या पंत के गीतों में? किसके गीत हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा वेदना है, मधुर वेदना है और मर्माभिव्यक्ति है, मर्म की अभिव्यक्ति है? तो वह सही उत्तर क्या है? इन 4 में से कोई एक। तो कौन सा एक सही है? वह सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। उनके गीतों में मधुर वेदना है और मर्माभिव्यक्ति भी बहुत ज्यादा हमको जगह जगह पर दिखाई देती है, इसलिए महादेवी वर्मा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 22। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त। दर्शन निश्चित रूप से सभी को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इन 4 कवियों में से भी प्रत्येक कवि किसी न किसी दर्शन से प्रभावित है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है, तो यहाँ पर सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जो है अरविंद दर्शन से बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित थे क्योंकि सुमित्रानंद पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया। फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को ही अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीता हंस, स्वर्णिम संभावित जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसलिए अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि सुमित्रानंद पंत जी है। अगला प्रश्न है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि निराला जो है वह इतना प्रसिद्ध कवि है, इतने विख्यात कवि हैं, उनकी अधिकाधिक चीजों के बारे में आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर तो जिस प्रश्न को पूछा गया है वह शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के बारे में है। उस पर कौन सी ये 4 रचनाएं यहाँ पर हैं, इनका किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है? तो वह सही जवाब क्या है, आइए देखते हैं। सही जवाब है कृतिवास रामायण। कृतिवास रामायण का निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ये बंगला भाषा में शायद लिखी गई है। अगला प्रश्न है 24। 24वां प्रश्न है सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी। यहाँ पर ये 4 विकल्प है आपके सामने। यहाँ पर पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है। निश्चित रूप से जो महान कवि, साहित्यकार, रचनाकार हुए हैं, उनके जन्म स्थान, उनकी जो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसी संदर्भ में यहाँ पर इस प्रश्न का उल्लेख किया गया है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध कवि है छायावाद का, जिनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का राजकुमार कवि, तो उनकी जन्मभूमि कौन सी है? 4 विकल्प में से कोई एक सही है। कौसानी है, बागेश्वर है, नैनीताल है, हल्द्वानी है। कौन है? तो वह सही उत्तर है कौसानी। सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था उत्तराखंड में, और वहां पर भी एक कौसानी नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता है वो इस बात को ध्यान में रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। पंत की पहली रचना कौन सी है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पंत की पहली रचना कौन सी है। आप लोग जानते हो पंत जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, उनकी पहली रचना कौन सी है? बार बार पूछा जाता है। वीणा है, ग्रंथि है, गिरजा घंटा है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है सही विकल्प? आइए देखते हैं, फटाफट देर नहीं करते हैं। वह सही विकल्प है गिरजे का घंटा। पंत की पहली रचना है, इसको समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, आपका प्रश्न गलत नहीं हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है, इसी बात की हमको भी फिक्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। अब यहाँ पर पहले तो पूछा गया था उनकी पहली रचना कौन सी है, अब ये प्रश्न पूछा गया है
इनमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो कौन सी है जो सुमित्रानंद पंत जी की रचना नहीं है? तो वह रचना है इसमें से, आइए देखते हैं, सही उत्तर वही है परिमल। परिमल सुमित्रानंद पंत जी की रचना नहीं है। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्रंथि, वीणा, पल्लव सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना है? जो अभी उनकी रचना नहीं थी, किनकी नहीं थी, पंत जी की रचना नहीं थी ना, तो फिर अब ये है किसकी रचना, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो वह रचना किसकी है? परिमल मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है, 4 में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यह सही उत्तर है, क्या है? देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल के रचनाकार हैं और निराला जी जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। इन 4 में से कौन? तो वह सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नहीं सुमित्रानंद पंत। कला और बूढ़ा चांद, ध्यान रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुमित्रानंद पंत ही कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। अगला प्रश्न 29, लोकायतन के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत। कौन है लोकायतन का लेखक? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत, इन्होंने लोकायतन की रचना की। अगला प्रश्न 30, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? यह अज्ञेय के द्वारा है, निराला के द्वारा है, धूमिल के द्वारा है, सुमन के द्वारा है। यह आज की इस प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं बहुत जल्द, तुरंत ही इसको कि सही उत्तर क्या है। अनामिका किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित है? वह सही उत्तर है निराला। निराला जी ने अनामिका नामक काव्य की रचना की थी। यह छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जी को छायावाद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आज इस सीरीज में बस इतना ही। बहुत जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, आधुनिक काल भाग 3 के दूसरे भाग के साथ, छायावाद की बहुत सी चीजें अभी रह गई हैं, उन पर हम बात करेंगे।